हे एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। जो कि आपका बीएड अब डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, तो आपको कंटेंट ज़्यादा चाहिए लिखने के लिए। तो अगर आप कंटेंट ढूंढ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में, साथ ही आपको एक सिस्टमैटिक वे में अगर बीएड की पूरी पढ़ाई करनी है आपके सारे सेमेस्टर्स की, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। मैंने आपके साथ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आज बारी है थर्ड सेमेस्टर की, और ऑब्वियसली इसके बाद मैं आपके साथ फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करूंगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो इसे जितना हो सके शेयर करिए उन सबके साथ जो भी बीएड कर रहे हैं। दूसरों की भलाई करिए, आपका भी भला होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 एग्जाम्स देने हैं, मतलब आपका रिटन 3 होगा और एक आपका प्रैक्टिकल है। सबसे पहला आपका एग्जाम होगा एडू बीएड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत और तरीके। दूसरा पेपर है आपका एडू बीएड 112 112 पेपर में आपको ये जितने भी ग्रुप दिख रहे हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी एंड ई, इन ग्रुप्स में से कोई भी 2 ऑप्शंस चूज करने हैं। और कंडीशन ये है कि आप किसी एक ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। मतलब दोनों सब्जेक्ट आपके 2 अलग अलग ग्रुप से होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने ग्रुप ए से अगर फिजिकल साइंस ले लिया, तो अब अगला सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी और संस्कृत नहीं ले सकते। अब आपको या तो बी से लेना है, या सी से, या डी से, या फिर ई से। तो आप जो 2 पेपर्स चूज करेंगे उन्हीं का आपको एग्जाम देना है। टोटल 3 एग्जाम्स आपको देने हैं। एक देना है एडू बीएड 110 और बाकी के 2 एग्जाम्स देने हैं आपको, जो भी आप 2 सब्जेक्ट्स चूज करेंगे 112 में से उनका। तो अब मैं डिटेल में आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस बता देती हूँ। मैं इंग्लिश में रीड करके बताऊंगी, हिंदी वाले भी साथ में देखते रहिएगा। तो पहला पेपर है एडू बीएड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत और तरीके। इसका यूनिट 1 है टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, एक जटिल गतिविधि के रूप में शिक्षण, जिसमें कि हमें पढ़ना है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, थ्योरीज ऑफ टीचिंग, स्टेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। और फिर उसके बाद है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की चुनौतियाँ। इस पेपर का यूनिट 1 काफ़ी ईजी है। यूनिट 2 है टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें कि हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जानेंगे, लेसन प्लानिंग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंसेप्ट, नीड एंड स्टेप्स, फिर बेसिक टीचिंग मॉडल, ऑटो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, लीनियर एंड ब्रांचिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर बेसिक टीचिंग मॉडल का फीडबैक, डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, FIACS, माइक्रो टीचिंग और SST। इस यूनिट के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है यूनिट 3 मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि विचार मंथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट के पर्सपेक्टिव से। डायलॉग मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम टीचिंग एंड मल्टीमीडिया अप्रोच। 4th यूनिट है टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लास, विविध कक्षा में पढ़ाना, जिसमें कि हम पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग और टीचर सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, इन दोनों में डिफरेंसेस, मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन लर्निंग सिस्टम, मतलब दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षण प्रणाली, इन सब में डिफरेंसेस जानेंगे। और लास्ट यूनिट है यूनिट 5 टीचिंग एज प्रोफेशन, पेशे के रूप में शिक्षण, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर जानेंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, प्रोफेशनल कमिटमेंट एंड एथिक्स, एक्शन रिसर्च, कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स। अब आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं एडू बीएड 112 में से, मैं आपको उन सारे सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस बता देती हूँ। तो पहला है पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंसेस, जिसमें कि फिजिकल साइंस है सबसे पहला। इसका यूनिट 1 है नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, जिसमें आपको पढ़ना है थ्रस्ट, एरियाज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन मॉडर्न लाइफ, ग्लोबलाइजेशन एंड साइंस, पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज एंड लैंडमार्क, डेवलपमेंट इन साइंस, प्रोफेशंस इन द एरिया ऑफ साइंसेज। और यूनिट 2 है ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल, जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग फिजिकल साइंसेज एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द स्कूल करिकुलम, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंसेज एट द सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूलिंग, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसका प्रोसेस आउटकम्स, प्रोडक्ट आउटकम्स, कंसेप्ट अटेनमेंट्स और बिहेवियरल डेवलपर्स ऑफ एजुकेशन। फिर है इसी में कंसेप्ट ऑफ एंटरिंग एंड टर्मिनल बिहेवियर, यानी क्लास में एंटर करते टाइम और क्लास को छोड़ते टाइम
किस तरह का पर्टिकुलर बिहेवियर टीचर को शो करना चाहिए। और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड बिहेवियरल आउटकम्स। यूनिट 3 है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग। मेजर मेथड्स यूज्ड फॉर फिजिकल साइंस इंस्ट्रक्शन, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक एक्सेट्रा। इसमें प्रोजेक्ट मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर साइंस एजुकेशन सच एज बेसिक टीचिंग मॉडल एंड कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। उसके बाद प्लानिंग फॉर टीचिंग एंड डेवलपिंग ईयर प्लान्स, यूनिट प्लान्स, लेसन प्लान्स, कंटेंट एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस। उसके बाद आपको पढ़ना है पियाजियन, ब्रूनेरियन, गैग्नेजियन प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग लेसन प्लान। मतलब इन सब के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं लेसन प्लान बनाने के लिए। और फिर है आपका यूनिट 4 टीचिंग इन अ डाइवर्स सिचुएशन, जिसमें आप पढ़ेंगे को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस। देन वी हैव एक्टिविटी अप्रोचेस एंड नॉन फॉर्मल मेथड्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग सच एज फील्ड ट्रिप, साइंस क्लब्स, विजिट्स टू साइंस म्यूजियम्स, ओरिजिनल साइंस प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। Importance of organizing science fairs and excursions. Then we have preparation and development of improvised apparatus. उसका preparation, selection and use of teaching aids. The use of computer in teaching physical sciences. Last unit है teaching and its evaluation. Evaluating outcomes of physical science teaching, merits and limitations of different items format for assessing learning outcomes of science teaching. उसके बाद आपको पढ़ना है राइटिंग आइटम्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ट्राई आउट, आइटम एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, डेवलपिंग फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इंस्ट्रूमेंट्स एज एड्स टू लर्निंग। यूनिट 5 आपका काफ़ी लंबा है बट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। फिर है करिकुलम एसेसरीज एंड सपोर्ट मटेरियल, जिसमें कि आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स, हैंडबुक्स, स्टूडेंट्स वर्कबुक्स, डिस्प्ले स्लाइड्स, लेबोरेटरी मटेरियल्स, ऑडियो वीडियो सपोर्ट मटेरियल एक्सेट्रा। देयर क्रिटिकल इवैल्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंसेज। और उसके बाद है एक्शन रिसर्च, कंसेप्ट, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स। फिर है पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंसेज में मेथड्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंसेज। इसका यूनिट 1 है नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जैसे फिजिकल साइंस का था अभी, उसी तरह से बायोलॉजिकल साइंस का है। थ्रस्ट एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न लाइफ, ग्लोबलाइजेशन एंड बायोलॉजी, पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज एंड लैंडमार्क डेवलपमेंट इन बायोलॉजी, प्रोफेशंस इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। उसके बाद जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द स्कूल करिकुलम, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजी एट द सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूलिंग, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसका प्रोसेस आउटकम, प्रोडक्ट आउटकम, कंसेप्ट, अटेनमेंट्स, बिहेवियरल डेवलपर्स ऑफ एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ एंट्रिंग एंड टर्मिनल बिहेवियर, जैसा कि हमने फिजिकल साइंस में भी देखा था अभी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड बिहेवियरल आउटकम्स। यूनिट 2 है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेजर मेथड्स यूज फॉर बायोलॉजी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट एंड ह्यूरिस्टिक एक्सेट्रा। Major models of instruction useful for science education such as basic teaching model and concept attainment model. Co-curricular and non-formal approaches. Activity approaches and non-formal method of biology teaching such as field trips, gardening, science clubs, visit to science museums, maintenance of aquariums, herbariums and variariums. Taking up of project work. Importance of organizing science fairs and excursions. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं, बाकी का कंटेंट आप चाहे तो स्किप कर दीजिए। यूनिट 3 है प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग। प्लानिंग फॉर टीचिंग बायोलॉजी, डेवलपिंग ईयर प्लान्स, यूनिट प्लान्स, लेसन प्लान्स, कंटेंट एनालिसिस एंड पेडागोजिकल एनालिसिस। यूज ऑफ पियाजियन, ब्रूनेरियन, गैग्नेजियन प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग लेसन प्लान। प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रोवाइज्ड apparatus, preparation, selection and use of teaching aids. The use of computer in teaching biology. Curriculum and resource utilization. Principles for designing a biology curriculum. Approaches to curriculum organization using procedures like concentric, topical process and integrated approaches. Adapting the curriculum to local needs and requirements and the availability of local resource. Practical work in biology.
जिसमें आपको रिकॉर्ड राइटिंग फॉर बायोलॉजी प्रोजेक्ट्स पढ़ना है। यूनिट 4 है टीचिंग इन अ डाइवर्स सिचुएशन, को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस, एक्टिविटी अप्रोचेस एंड नॉन फॉर्मल मेथड्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग सच एज, यहाँ फिजिकल साइंस नहीं बायोलॉजिकल साइंस होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फील्ड ट्रिप, साइंस क्लब्स, विजिट टू साइंस म्यूजियम्स, ओरिजिनल साइंस प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। Importance of organizing science fairs and excursions. Preparation and development of improvised apparatus. Preparation, selection and use of teaching aids. The use of computer in teaching biological sciences. Unit 5 है teaching and its evaluation. Evaluating outcomes of biological science teaching. Merits and limitations of different item formats for assessing learning outcomes of science teaching. Writing items in different formats of evaluating learning outcomes at various levels of cognitive, affective, and psychomotor domain. Try out item analysis and selection of items suitable for formative and summative evaluation. Diagnostic testing and remedial teaching. Developing formative evaluation instruments as aids to learning. Curriculum accessories and support material, जिसमें आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स, हैंडबुक्स, स्टूडेंट्स वर्कबुक, डिस्प्ले स्लाइड्स, लेबोरेटरी मटेरियल्स, ऑडियो वीडियो सपोर्ट मटेरियल एक्सेट्रा। देयर क्रिटिकल इवैल्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। और एक्शन रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेप्ट, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स। बायोलॉजिकल साइंस के बाद है एग्रीकल्चरल साइंस, जिसका यूनिट 1 है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। Concept, nature of agricultural science, correlation of agricultural science with other subjects, objectives of teaching agricultural science at secondary level, principles of agriculture curriculum construction। यूनिट 1 ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और ईजी भी है बहुत। यूनिट 2 है मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेजर मेथड्स यूज फॉर एग्रीकल्चरल इंस्ट्रक्शन, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट एंड ह्यूरिस्टिक एक्सेट्रा। Major models of instruction useful for science education such as basic teaching model and concept attainment model. Curriculum and non-formal approaches, activity approaches and non-formal methods of agriculture teaching such as field trips, gardening, science clubs, visits to science museums, maintenance of aquarium, herbarium and vivarium. Taking up of project work, importance of organizing science fairs and excursions. Unit 3 is planning for better teaching. Planning for teaching agriculture, developing year plans, unit plans, lesson plans, content analysis and pedagogical analysis. Use of Piagetian, Brunerian, Gagnesian principles in developing lesson plan. Curriculum and resource utilization. इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ एग्रीकल्चरल करिकुलम। यहाँ बायोलॉजी लिखा है, इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है। अप्रोचेस टू करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग प्रोसीजर्स लाइक कंसेंट्रिक, topical process and integrated approaches, adapting the curriculum to local needs and requirements and the availability of local resource, practical work in agriculture, record writing for agriculture projects। Unit 4 है teaching in a diverse situation, co-curricular and non-formal approaches, activity approaches and non-formal methods of agricultural teaching such as, यहाँ भी agricultural होगा, यहाँ पे physical लिखा गया है, ठीक है। Field trip, science clubs, visit to science museums, original science projects etc. Importance of organizing science fairs and excursions. Preparation and development of improvised apparatus. Preparation, selection and use of teaching aids, or the use of computer in teaching agricultural sciences. और लास्ट यूनिट है टीचिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग आउटकम्स ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस टीचिंग, जिसमें है मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स फॉर्मेट्स फॉर असेसिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ साइंस टीचिंग, राइटिंग आइटम्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर इवैल्यूएटिंग लर्निंग आउटकम्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ट्राई आउट item analysis and selection of items suitable for formative and summative evaluation, diagnostic testing and remedial teaching, developing formative evaluation instruments as aids to learning, और लास्ट है करिकुलम एसेसरीज एंड सपोर्ट मटेरियल, जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स, हैंडबुक्स, स्टूडेंट्स वर्कबुक्स, डिस्प्ले स्लाइड्स, लेबोरेटरी मटेरियल्स, ऑडियो वीडियो सपोर्ट मटेरियल एक्सेट्रा। देयर क्रिटिकल इवैल्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रीकल्चरल साइंस के बाद है मेथड्स ऑफ टीचिंग होम साइंस,
जिसका यूनिट 1 है मीनिंग एंड नेचर ऑफ होम साइंस। यहाँ पे करेक्ट करिएगा, एग्रीकल्चरल साइंस प्रिंट हुआ है यहाँ। तो इसमें हमें पढ़ना है कंसेप्ट नेचर ऑफ होम साइंस, कोरिलेशन ऑफ होम साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होम साइंस एट सेकेंडरी लेवल और प्रिंसिपल्स ऑफ होम साइंस करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यूनिट 1 काफ़ी छोटा और ईजी है। यूनिट 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेजर मेथड्स यूज फॉर होम साइंस इंस्ट्रक्शन, जो कि है लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट एंड ह्यूरिस्टिक एक्सेट्रा। Major models of instruction useful for science education such as basic teaching model and concept attainment model. हमने basic teaching model last year भी पढ़ा था, last semester में। Co-curricular and non-formal approaches, activity approaches and non-formal methods of home science teaching such as field trips, gardening, science clubs, visit to science museums, maintenance of aquarium, herbarium and vivarium, taking up of project work, importance of organizing science fairs and excursions. यूनिट 3 है प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग, प्लानिंग फॉर टीचिंग होम साइंस, डेवलपिंग ईयर प्लान्स, यूनिट प्लान्स, लेसन प्लान्स, कंटेंट एनालिसिस एंड पेडागोजिकल एनालिसिस, यूज ऑफ पियाजियन, ब्रूनरियन और गैग्नेजियन प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग लेसन प्लान, करिकुलम एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग अ होम साइंस करिकुलम, approaches to curriculum organization using procedures like concentric, topical process, and integrated approaches. Adapting the curriculum to local needs and requirements and the availability of local resource. Practical work in home science, record writing for home science projects. After that, Unit 4, teaching in a diverse situation. Co-curricular and non-formal approaches. Activity approaches and non-formal methods of home science teaching such as field trip, home science clubs, visits to museum, original home science projects, etc. Importance of organizing science fairs and excursions. Preparation and development of improvised apparatus, preparation, selection and use of teaching aids. The use of computer in teaching home science. Last unit है इसका teaching and its evaluation. Evaluating outcomes of home science teaching, merits and limitations of different item formats for assessing learning outcomes of science teaching. Writing items in different formats for evaluating learning outcomes at various levels of cognitive, affective and psychomotor domain. Try out, item analysis and selection of items suitable for formative and summative evaluation. फिर है diagnostic testing and remedial teaching. Developing formative evaluation instruments as aids to teaching. Curriculum accessories and support material. Textbooks, journals, handbooks, students' workbooks, display slides, laboratory materials, audio-video support material, etc. Their critical evaluation from the point of view of teaching home science. और लास्ट है हमारा इसमें एक्शन रिसर्च, कंसेप्ट, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स। तो साइंस में टोटल 4 पढ़े हमने अभी तक, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस और होम साइंस। अब है मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। यूनिट 1 वी हैव इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कंसेप्ट, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, contributions of Indian mathematicians with reference to Bhaskaracharya, Aryabhatta, Leelavathy, Ramanujam and contribution of Euclid, Pythagoras, René Descartes science at secondary level. फिर है इसी में objectives of teaching mathematics in terms of instruction and behavior, approaches to teaching of mathematics which is inductive, deductive, analytical, synthetic, heuristic, project and laboratory. Using various techniques for teaching mathematics which is oral, written, drill assignment, supervised study and programmed learning. Principles of mathematics curriculum construction. Second unit है methods of teaching, meaning and importance, purpose of a lesson plan, pre-format of a lesson plan and its rationality, meaning and purpose of a unit and unit plan, purpose of an yearly plan, developing or preparing low-cost improvised teaching aids relevant to local ethos, skill in maintaining and using blackboard, models, charts, TV, films, and videotapes and VCR. Unit 3 है planning for better teaching, principles and rationale of curriculum development, organizing the syllabus both logically and psychologically according to the age groups of children. Planning activities and methods of developing the substitutes or alternatives material to the prescribed for completing the syllabi.
Approaches to curriculum organization using procedures like concentric, topical process, and integrated approaches. Adapting the curriculum to local needs and requirements and the availability of local resource. Practical work in home sciencing, यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा. Practical work in mathematics, record writing for mathematics projects. Unit 4 है teaching in a diverse situation. Co-curricular and non-formal approaches, activity approaches and non-formal methods of mathematics teaching, such as using mathematics as a game for recreation, organizing quiz programs, skill development in answering puzzles, magic squares, word search, etc. Developing a maths laboratory, learning about the shortcuts mentioned in Vedic mathematics. Unit 5 है teaching and its evaluation. Evaluating outcomes of mathematics teaching. Merits and limitations of different item formats for assessing learning outcomes of mathematics teaching. Writing items in different formats for evaluating learning outcomes at various levels of cognitive, affective, and psychomotor domain. Try out, item analysis, and selection of items suitable for formative and summative evaluation. Diagnostic testing and remedial teaching. Developing formative evaluation instruments as aids to learning. Curriculum, accessories and support material, जो कि है टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स, हैंडबुक्स, स्टूडेंट्स वर्कबुक, डिस्प्ले स्लाइड्स, लेबोरेटरी मटेरियल्स, ऑडियो वीडियो सपोर्ट मटेरियल एक्सेट्रा. देयर क्रिटिकल इवेल्युएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. और लास्ट टॉपिक है एक्शन रिसर्च, कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स. अब है पेडागोजी ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज, जिसमें कि पहला है मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स. सिविक्स वॉज माई सब्जेक्ट टू. तो अगर आपका सब्जेक्ट भी हिस्ट्री और सिविक्स है एंड इफ यू वांट मी टू प्रोवाइड नोट्स और वीडियोस फॉर द सेम, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स. मैं आपके लिए हिस्ट्री और सिविक्स के भी प्रॉपर नोट्स के साथ वीडियोस बना दूंगी. सो सिविक्स का हमारा पहला यूनिट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ, यहाँ सिविक्स होगा, ठीक है, ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है. तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सिविक्स. प्लेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स इन स्कूल करिकुलम. इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. फिर को रिलेशन ऑफ सिविक्स विथ अदर सब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सिविक्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड यूनिट है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग. जनरल प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग सिविक्स. Presentation of subject matter of civics at different stages. Teaching techniques of civics. Considerations for the selection of methods of teaching. Methods of teaching civics कौन कौन से हैं जो कि हमें पढ़ने हैं? Lecture, textbook, project, discussion, supervised study and problem solving and the modern teaching method. Unit 3 है planning for better teaching. Micro teaching, concepts, need, importance and other teaching skills. ये सेम टॉपिक हम पेपर कोड एडू बीएड 110 में भी पढ़ेंगे. माइक्रो टीचिंग इंपॉर्टेंट है ये. लेसन प्लान्स फॉर डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ टीचिंग. को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस. एक्टिविटी अप्रोचेस एंड नॉन फॉर्मल मेथड्स ऑफ सिविक्स टीचिंग सच एज फील्ड ट्रिप, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड एक्सकर्जन्स. एसेंशियल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स. यूनिट 4 है टीचिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन, जिसमें की है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. नीड ऑफ इवैल्यूएशन इन सिविक्स टीचिंग. फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन सिविक्स फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स. टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस. इवैल्यूएशन ऑफ अटेनमेंट इन सिविक्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट. essay type, short answer type and objective type. Merits and demerits of objective type test. Unit 5 है other aspects of teaching. Evaluation of textbook of civics, qualities of civics teacher, preparation and development of improvised apparatus, preparation, selection and use of teaching aids. ICT यानी Information Communication Technology. ICT Assisted Education in Civics, Preparation of Achievement Test in Civics, Action Research, Concept, Need, Importance and Steps. Pedagogy of Teaching Social Studies में दूसरा है Method of Teaching History. इसका Unit 1 है Meaning and Nature of History. Concept of History, Correlation and Differentiation of History with Geography, Political Science, Economics and Literature. Need and Significance of Teaching History in Schools.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट सेकेंडरी लेवल। मेरे पास इन सबके नोट्स अवेलेबल हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी हिस्ट्री और सिविक्स के। यूनिट 2 इज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। जनरल प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सिविक्स एट डिफरेंट स्टेजेस, टीचिंग टेक्निक्स ऑफ हिस्ट्री, considerations for the selection of methods of teaching. Methods of teaching history: lecture, textbook, project, discussion, supervised study and problem solving, and modern teaching method. जिन बच्चों का सब्जेक्ट हिस्ट्री और सिविक्स है उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है कि आपको जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है ये ऑलमोस्ट सेम है दोनों सब्जेक्ट्स में। जैसे इसका यूनिट 3 है प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग ये सिविक्स वाले में भी था, हिस्ट्री में भी है। माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस एंड अदर टीचिंग स्किल्स। फिर लेसन प्लान भी है ऑलरेडी उसमें, लेसन प्लान्स फॉर डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ टीचिंग, को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस, एक्टिविटी अप्रोचेस एंड नॉन फॉर्मल मेथड्स ऑफ हिस्ट्री टीचिंग सच एज field trip, importance of organizing fairs and excursions. Then we were having essentials of instruction material, classification of audiovisual aids, need and importance of audiovisual aids, arranging, organizing, planning, executing and reporting of field trip, history room, role playing. यूनिट 4 है टीचिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन, जिसमें कि अगेन हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन हिस्ट्री फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफ अटेनमेंट इन हिस्ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जैसे कि एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यूनिट 5 अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, qualities of history teacher, preparation and development of improvised apparatus, preparation, selection and use of teaching aids, ICT assisted education in history, preparation of achievement test in history और action research concept, need, importance and scope। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर हिस्ट्री ले रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। तो अब है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ज्योग्राफी पढ़ना है हमें यूनिट 1 में, जिसमें कि हमें पढ़ना है कंसेप्ट, कोरिलेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर, मतलब इन सारे सब्जेक्ट से ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है। फिर है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी इन स्कूल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी एट सेकेंडरी लेवल। नाउ यूनिट 2 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, general principles and maxims of teaching geography, presentation of subject matter of geography at different stages, teaching techniques of geography। ये जिस भी जगह पे हिस्ट्री, सिविक्स ये सब चीज़ें लिखी हैं उनको प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वो जियोग्राफी होगा ना कि हिस्ट्री सिविक्स। सिलेबस टाइप करने में CBCS से मिस्टेक हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कंसिडरेशंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। Methods of teaching geography: lecture, textbook, project, discussion, supervised study, problem solving and modern teaching method। फिर यूनिट 3 planning for better teaching, micro teaching, concept, need, importance and other teaching skills, lesson plans for developing the skill of teaching, co-curricular and non-formal approaches, activity approaches and non-formal method of geography teaching such as field trip, importance of organizing fairs and excursions, essentials of instruction material, classification of audiovisual aids, need and importance of audiovisual aids। फिर है arranging, organizing, planning, executing and reporting of field trips, geography, laboratory, role playing, regional method, excursion method and project method। Unit 4 teaching and its evaluation, concept of assessment and evaluation, importance of evaluation in geography for teacher and students, types of examinations, evaluation, attainment in geography, different types of test, essay type, short answer type and objective type, merits and demerits of objective type test। और लास्ट यूनिट है यूनिट 5 अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, evaluation of textbook of geography, qualities of geography teacher, preparation and development of improvised apparatus, preparation, selection and use of teaching aids, ICT assisted education in geography, preparation of achievement test in geography और action research, concept, need, importance and steps।
अगला सब्जेक्ट है मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। सो यूनिट 1 है इसका मीनिंग एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कोरिलेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड लिटरेचर, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इन स्कूल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल। यूनिट 2 है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस, टीचिंग टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कंसिडरेशंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स कौन कौन से हैं? लेक्चर, टेक्स्ट बुक, प्रोजेक्ट, डिस्कशन, सुपरवाइज स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड। नेक्स्ट इज यूनिट 3 प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग। इसमें पढ़ना है माइक्रो टीचिंग, concept, need, importance and other teaching skills, lesson plans for developing the skills of teaching, co-curricular and non-formal approaches, activity approaches and non-formal methods of economics teaching such as field trip, importance of organizing fairs and excursions, essentials of instruction material, classification of audio-visual aids, need and importance of audio-visual aids, arranging, organizing, planning, executing and reporting of field trip, रोल प्लेइंग, रीजनल मेथड, एक्सकर्जन मेथड और प्रोजेक्ट मेथड। यूनिट 4 इज टीचिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन, जिसमें है सबसे पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इकोनॉमिक्स फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, इवैल्यूएशन ऑफ अटेनमेंट इन इकोनॉमिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। लास्ट यूनिट है इसका यूनिट 5 अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। इसका पहला टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, क्वालिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर, प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रोवाइज्ड अपैरेटस, प्रिपरेशन, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स, आईसीटी असिस्टेड एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स, प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन इकोनॉमिक्स और एक्शन रिसर्च, कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स। इसका यूनिट 1 है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉमर्स, कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स, को रिलेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमर्स विद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड लिटरेचर, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग कॉमर्स इन स्कूल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल। यूनिट 2 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जनरल प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स एट डिफरेंट स्टेजेस, यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कॉमर्स होगा। टीचिंग टेक्निक्स ऑफ कॉमर्स, कंसिडरेशंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स जो कि है लेक्चर, टेक्स्ट बुक, प्रोजेक्ट, डिस्कशन, सुपरवाइज स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड। यूनिट 3 प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग, माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस एंड अदर टीचिंग स्किल्स। उसके बाद लेसन प्लान्स फॉर डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ टीचिंग, फिर को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस, activity approaches and non-formal methods of commerce teaching such as field trip, importance of organizing fairs and excursions, essentials of instruction material, classification of audio-visual aids, need and importance of audio-visual aids, arranging, organizing, planning, executing and reporting of field trips, role-playing, regional method, excursion method and project method. Next unit है teaching and its evaluation, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ना है, फिर पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन कॉमर्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जहाँ भी इकोनॉमिक्स है उसको प्लीज़ कॉमर्स कर लीजिएगा आप लोग, फिर टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस और इवैल्यूएशन ऑफ अटेनमेंट इन कॉमर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो कि है एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। लास्ट यूनिट है इसका यूनिट 5 अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, evaluation of textbook of commerce, qualities of commerce teacher, preparation and development of improvised apparatus जिसमें preparation, selection and uses of teaching aids पढ़ना है, ICT assisted education in commerce, preparation of achievement test in commerce और लास्ट टॉपिक है एक्शन रिसर्च, इसका कंसेप्ट, नीड, इम्पॉर्टेंस और स्टेप्स। आप लोग प्लीज वीडियो को बीच में स्किप कर करके अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। ओके, सो अब अगर आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स या हैंडीक्राफ्ट टीचिंग तो ये सिलेबस है आपका मेथड ऑफ टीचिंग आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट टीचिंग का। इसका यूनिट 1 है मीनिंग एंड नेचर ऑफ आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स, जिसमें कि आपको पढ़ना है कंसेप्ट एंड आर्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट,
कोरिलेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स विथ कॉमर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड लिटरेचर। फिर नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स इन स्कूल्स, और फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एट सेकेंडरी लेवल। यूनिट 2 है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जनरल प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट एट डिफरेंट स्टेजेस, टीचिंग टेक्निक्स ऑफ आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट जिसमें कि कलर स्टडी है एंड इट्स एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ डिजाइन, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पेपर, डेकोरेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, नेचुरल ड्राइंग, स्टेंसिल वर्क, लेटर राइटिंग, स्प्रे वर्क, ये सारी चीज़ें। फिर कंसिडरेशंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट जिसमें कि पढ़ना है क्लासिकल एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड। देन यूनिट 2 इज प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग जिसमें है माइक्रो टीचिंग, कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस एंड अदर टीचिंग स्किल्स। फिर लेसन प्लान्स फॉर डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ टीचिंग, co-curricular and non-formal approaches, activity approaches and non-formal methods of arts and handicraft teaching such as field trip, importance of organizing fairs and excursions। यहाँ इकोनॉमिक्स लिखा है, इसको आप लोग आर्ट और हैंडीक्राफ्ट कर लेंगे। देन वी हैव एसेंशियल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। फिर अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फील्ड ट्रिप्स, रोल प्लेइंग, रीजनल मेथड, एक्सकर्जन मेथड और प्रोजेक्ट मेथड। यूनिट 4 है टीचिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, इवैल्यूएशन ऑफ अटेनमेंट इन आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप, merit and demerits of objective type test। Last unit है unit 5 other aspects of teaching, evaluation of textbook of arts and handicraft, qualities of arts and handicraft teacher, preparation and development of improvised apparatus, preparation, selection and use of teaching aids, ICT assisted education in arts and handicraft, preparation of achievement test in arts and handicraft। Last topic है action research, concept, need, importance and steps। देन वी हैव मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपका सिलेबस ये रहा। यूनिट 1 मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, कंसेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेजेस, कोरिलेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इंग्लिश विद जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड लिटरेचर, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, nature of English language। Unit 2 principles and methods of teaching, general principles and maxims of teaching English, presentation of subject matter of English at different stages, economics लिखा है, इसको आप English कर लीजिएगा, teaching techniques of English, its place in the school curriculum, teaching of English vocabulary necessary for second language learner, developing skills of oral comprehension and speaking। ऑरल का मतलब होता है लिसनिंग या हियरिंग, ठीक है, सुनना। आप लोग इसको ओरल से कंफ्यूज मत करिएगा, ORAL अलग चीज़ है और AURAL अलग चीज़ है। आफ्टर दैट टीचिंग द मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। थर्ड यूनिट इज प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस एंड अदर टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान्स फॉर डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो कि है क्लासिकल एंड मॉडर्न मेथड्स। और भी मेथड्स हैं जैसे कि ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, बाइलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, एसेंशियल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यूनिट 4 टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग जिसमें है प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स और एक्शन रिसर्च, कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स। यूनिट 5 है लैंग्वेज टीचिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन इकोनॉमिक्स नहीं होगा या इंग्लिश होगा, ठीक है, इन इंग्लिश फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस और इवैल्यूएशन ऑफ अटेनमेंट इन इंग्लिश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। और लास्ट टॉपिक है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट।
तो जब आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं कुछ कुछ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सिलेबस पूरा वीडियो के फॉर्म में बता दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।